द नाजी वर्ल्ड व्यू। तो अब तक हमने जो पढ़ा उससे आगे कुछ चीजें और होंगी, ठीक है। तो कुछ शब्द आएंगे और उनके मीनिंग पता चलने के बाद में जो चीज़ें हैं वो आसान होंगी। द क्राइम्स दैट नाजीज कमिटेड वर लिंक्ड टू द सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड ए सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। द क्राइम्स दैट नाजीज कमिटेड, वो क्राइम्स, वो अपराध जो नाजीज ने किए, वर लिंक टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, वो एक ऐसे सिस्टम से जुड़ा हुआ था, लिंक था, जो बिलीफ का सिस्टम था, यानी विश्वास का, एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, और परंपराओं का, यानी वो परंपरागत तरीके से ही जुल्मी किस्म के इंसान होंगे। उनका विश्वास रहा था कि जुल्मों से ही सत्ता मिल सकती है, जुल्मों से ही हम लोगों के ऊपर राज कर सकते हैं। नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। अगर नाजी जो पार्टी थी उसकी आइडियोलॉजी देखें, आइडियोलॉजी मतलब जो आदर्श होता है, आइडियल होता है आदर्श, आइडियोलॉजी मतलब विचार, जो पार्टी का पूरी का क्या होता है, विचार, यानी सोच, क्या सोच, जिस पर वो विश्वास करते हैं। और अगर नाजी की आइडियोलॉजी देखें, वो एक सिनोनिमस था, सिनोनिमस में पर्यायवाची, किसका, विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। हिटलर का जो वर्ल्ड के बारे में विचार था ना, वो बस साइनोनियम ही था उसका, सिनोनियम ही था। क्यों, दोनों का एक ही सोच थी, नाजी पार्टी की भी और हिटलर की भी। अकॉर्डिंग टू दिस, इस बिलीफ के अनुसार, देयर वॉज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल। वो क्या मानते थे कि लोगों के बीच में किसी भी प्रकार की इक्वालिटी नहीं है, किसी भी प्रकार की इक्वालिटी नहीं है, बट ओनली अ रेशियल हिरार्की, सिर्फ क्या होता होगा, नेशनल हिरार्की, नेशनल ही है ना, रेशियल हिरार्की, HIE है, HIERARCH, नेशनल, वो सॉरी रेशियल मतलब जाति है, हिरार्की मतलब अनुक्रम। देखो अनुक्रम से मतलब समझो, अनुक्रम इज समथिंग दैट अलाउज यू, जो पहले से होता आया है आगे भी वही होते रहेगा, मतलब जो पहले उच्च था वो आगे भी क्या रहेगा, उच्च ही रहेगा, जो निम्न था वो निम्न रहेगा। तो वो क्या सोचते थे कि जो लोग हैं ना, पीपल, उनके अंदर इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या, और क्या सोचते थे, उनका ये विश्वास था कि जो हमारे जो लोग हैं वो सिर्फ इस आधार पर चलते हैं, जातीय अनुक्रम, यानी जो पहले मैंने क्या कहा, जो सुपीरियर था वो अभी भी सुपीरियर होगा। यही तो होता था तानाशाही का सिस्टम, जो पहले राजा था उसका बच्चा ही राजा होगा, फिर उनके आगे वाले आने वाले बच्चे राजा होंगे, ठीक है। तो हिरार्की से ही बोलते हैं। इन दिस व्यू, ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप। अब देखो तीन चीजें आई हैं, ब्लॉन्ड, ब्लू आइड एंड नॉर्डिक जर्मन। इस कहानी के अनुसार ये लोग ही क्या थे, टॉप पर थे। ये क्या आया, शरीर की बनावट, हमारे दिखने का तरीका। ब्लॉन्ड, ब्लू आइड मतलब नीली आंखें, ब्लॉन्ड मतलब वो जिसके सफेद सुनहरे बाल होते हैं, व्यक्ति होते हैं ना सुनहरे बालों वाले, वो। नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप, ये आर्यंस ही क्या थे, टॉप पर थे। वाइल ज्यूज वर लोकेटेड एट द लोवेस्ट रंग, यानी ज्यूज, तुमने एक वर्ड सुना होगा यहूदी, ये भी जाति थी। तो जो पहले ब्लॉन्ड, ब्लू आइड थे वो कहां पर रखे गए थे, अगर मैं
इसकी लिस्ट बनाऊं तो सबसे टॉप पर आर्यंस और सबसे निचले पायदान पर ज्यूज। इस तरीके से बांट रखा था जाति के आधार पर। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस। एंटी रेस मतलब रेस के खिलाफ, रेस मतलब वर्ग के खिलाफ। उनको क्या महत्व दिया गया, उनको क्या कहा गया ज्यूज को, कि वो रेस के खिलाफ हैं। द आर्च एनिमीज ऑफ द आर्यंस, और इनके कट्टर दुश्मन है कौन, ज्यूज। क्या बताया गया उन्हें। कृष्णा को हंसी आ रही है, मुझे पता नहीं रीजन का क्या है आर्यन रीजन, मुझे पता नहीं है कि हंस रहा है वो तो बीच में। पूछो भाई, तुम्हारा क्लासमेट है, पूछो इससे कि एक आध बात ऐसी आई है जिसमें हंसी हो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, घर जाना है। आर्यंस को और ज्यूज को, तो आर्यंस को कहां पे समझा जाता है, टॉप पे, और यहाँ पे लो वेस्ट। और इनको क्या दर्जा दिया गया, इनको कि ये और ये कट्टर दुश्मन है, कट्टर दुश्मन ये, ठीक है। ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। और इनके बीच में सबसे टॉप पे ये, सबसे नीचे ये, और बीच में लोगों को वर्ग बनाकर उनके जिस तरीके से एक्सटर्नल फीचर्स थे उनके, जैसे वो बाहर से दिखते थे, उनको इनके बीच में रखा गया था वर्ग बना के। यानी कि सबसे ऊपर ये हो गए, सबसे नीचे ये, बीच में भी कोई वर्ग होंगे लोगों के। हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन नाम के एक थिंकर थे, हर्बर्ट स्पेंसर नाम के एक थिंकर थे। अगर मैं हिटलर के रेसिज्म की बात करूं, हिटलर का जो जातिवाद था एक तरीके से इन लोगों की सोच का नतीजा था। ये लोग कुछ सोचते थे और इन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए हिटलर ने अपने आप को तैयार किया। डार्विन वॉज ए नेचुरल साइंटिस्ट। वो क्या थे, एक नेचुरल साइंटिस्ट थे। हु ट्राइड टू एक्सप्लेन, जिन्होंने एक व्याख्या देने की कोशिश की, द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स। किसके ऊपर, क्रिएशन ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स की उत्पत्ति के ऊपर, एंड एनिमल्स, और एनिमल्स की उत्पत्ति के ऊपर, थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। किस कॉन्सेप्ट के आधार पे, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब विकास, एंड नेचुरल सिलेक्शन, और जो हम प्राकृतिक जो हम सिलेक्शन अपने आप करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक पौधा बोया, 2, 3, 4, 5, 10 पौधे बोए, पाला पड़ा और उसमें से 3 सूख गए और 7 रह गए। कोशिश तो हमने सबकी की बचाने की, लेकिन उसमें 3 चले गए और 7 रह गए। तो ये क्या है, इवोल्यूशन का मतलब विकास हो गया उनका, तो कोई बात नहीं है, और दूसरे वाले मर गए। नेचुरल सिलेक्शन मतलब, नेचुरल सिलेक्शन तो हम अपने तरीके से करते ही हैं। नेचुरल सिलेक्शन मतलब प्राकृतिक जो चुनाव होता है उसके लिए, उसके बारे में आप बाद में आएंगे। लेकिन यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है कि हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करो। अब बाद में जो स्पेंसर ने आइडिया दिया, सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब बचना, यानी जिंदा रहना, किसी का भी जिंदा रहना। ऑन द अर्थ, सॉरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे फिट होगा, जो सबसे फिट होगा वो जिंदा रहेगा। आप समझ रहे हो, इसका मतलब जो सबसे फिट था 7 वो जिंदा रहे और 3 डेड हो गए। आप समझ रहे हो। लेकिन हुआ क्या, देखो, उनका था नेचुरल सिलेक्शन के आधार पे, मतलब उनका जो विचार था विशाल, वो था नेचर के हिसाब से, उसमें किसी भी व्यक्ति को दखलंदाजी करने के लिए वो नहीं सोचते थे। हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दोज स्पीसीज सर्वाइव्ड ऑन द अर्थ दैट कुड अडेप्ट देमसेल्व्स टू चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस। उनका आइडिया था कि इस धरती पर वही स्पीसीज बचेंगे, वही जातियां प्रजातियां बचेंगी दैट कुड अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब बदलना, अडेप्ट मतलब बदलना। देखो, बदलना या अनुरूप करना, अनुरूप करना। अब देखो, हमारा शरीर है, हमारा शरीर हम कितना झेलते हैं, 3-4 डिग्री जब टेम्परेचर आ जाता है उसके अनुरूप हम अपने आप को बना लेते हैं। लेकिन अगर 70 डिग्री में भेज दें माइनस, तो अडेप्ट करना। तो उनका क्या विचार था
स्पेसीज सिर्फ वो बचेंगी जो अपने आप को ढाल लेंगी, अपने आप को अनुरूप कर लेंगे। किसके अनुरूप? क्लाइमेट कंडीशंस के, यानी जो जलवायु है हमारी उसके अनुसार ढाल लेंगे, वो बच जाएंगे। जो नहीं ढाल पाएंगे वो मर जाएंगे। वी शुड बियर इन माइंड दैट डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन। आप समझ रहे हो? हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि डार्विन ने जो ये थॉट दिया था ना, वो कैसे दिया था? उसमें लोगों की दखलंदाजी की जरूरत नहीं थी। जो भी करेगा वो कौन करेगा? नेचर करेगा। जो भी करेगा वो नेचर करेगा, लोग नहीं करेंगे। इन वॉट ही थॉट वाज अ प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, यानी नेचर के हाथ में होगा कि किसे मारना है और किसे जीवित छोड़ना है। इसमें कोई भी इंसान दखलंदाजी नहीं करे। इंटरवेंशन मतलब जब हम किसी के बीच में दखलंदाजी करते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं। वी शुड बियर इन माइंड, अच्छी हो गया। हाउएवर हिज आइडियाज वर यूज्ड बाय रेसिस्ट थिंकर्स। हाउएवर, लेकिन उसके जो आइडियाज थे ना, वो रेसिस्ट थिंकर्स जो थे, जो जाति के आधार पर सोचते थे, उनके द्वारा ले लिए गए। एंड पॉलिटिशियंस, और राजनीतिक लोगों के द्वारा, टू जस्टिफाई इंपीरियल रूल ओवर कंकर्ड पीपल्स, अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए। जो लोगों के ऊपर वो क्या करते थे? सत्ता जमाए बैठे थे। लोगों के देश पर उन्होंने आक्रमण कर दिए थे, लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। तो जो जीते हुए लोग थे उनके ऊपर जो वो सत्ता जमा कर बैठे थे, उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने इस सोच का सहारा लिया। अब देखो क्या किया इन्होंने। द नाजी आर्ग्यूमेंट वो सिंपल। नाजी की जो आर्ग्यूमेंट यानी बिलीफ था वो बिल्कुल सिंपल था। अगर उनसे कोई पूछता भी था तो वो ये बोलते थे, द स्ट्रोंगेस्ट रेस वुड सर्वाइव। वो ही रेस जीवित रहेगी जो स्ट्रोंगेस्ट है। स्ट्रोंगेस्ट मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर, जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है वो जिंदा रहेगी। एंड द वीक वंस वुड पेरिश, और जो वीक है, जो कमजोर है, उनका विनाश हो जाएगा, उनको नष्ट कर दिया जाएगा। द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट। क्या आप सोचते थे? वो आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट। जो आर्यन रेस थी वो क्या थी? सबसे ऊपर, सबसे अच्छी। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी। उसको इसने अपनी प्योरिटी को क्या करना था? धारण करना था। बिकम स्ट्रोंगर, और भी ज्यादा मजबूत बनना था। एंड डोमिनेट द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट करना था। डोमिनेट मतलब किसी को डोमिनेट करना, यानी किसी के ऊपर शासन करना, एक तरीके से चलाना उसे अपने किस पे? इशारों पे। समझ रहे हो? तो किसको करना था? नाजीज का ये बिलीफ था। इनको आर्यंस को ये सबसे ऊपर मानते थे। तो क्या कहा इन्होंने? प्योरिटी को ऐसे कैसे रखना है, प्लस सबसे स्ट्रोंग बनना है, और सारे के सारे वर्ल्ड पे अधिकार जमा लेना है। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ, और लिविंग स्पेस एक वर्ड आया है लेबन्स सिरोम, इसको पढ़ेंगे हम। लेकिन लिविंग स्पेस के बारे में उसने एक थ्योरी थी उसकी, समझ रहे हो? आइडियोलॉजी थी, एक उनका सोच थी। He believed that new territories had to be conquered, acquired for settlement. उसका बिलीफ था कि नई नई टेरिटरीज, नए नए क्षेत्र को प्राप्त करना पड़ेगा। क्या करने के लिए? सेटलमेंट के लिए, यानी लोगों को वहां पर बसाने के लिए। समझ रहे हो? अपनी बाउंड्री को यानी बढ़ाना पड़ेगा, किसी दूसरे पर आक्रमण करके उसके पूरे एरिया को कब्जाना पड़ेगा। दिस वुड इनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री। इससे क्या होगा? सबसे पहले तो अपने ही देश का, मदर कंट्री मतलब अपने ही देश का एरिया बढ़ेगा। दूसरा, वाइल इनेबलिंग द सेटलर्स ऑन न्यू लैंड्स और रिटेन एन इंटीमेट लिंक विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। वाइल इनेबलिंग द सेटलर्स, जब किसी भी सेटलर्स को, देखो सेटल का मतलब क्या होता है? किसी को कहीं पर बसाना, और सेटलर्स मतलब जो बसे, जो वहां पर बसाए गए वो क्या है? सेटलर्स हैं। ऑन न्यू लैंड्स, नए लैंड्स पर बसाए गए। टू रिटेन एन इंटीमेट लिंक विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। हमें क्या करना है? सारे के सारे एरिया को कब्जा लेना है और वहां पर लोगों को बसाना है, और प्लस ये भी चीजें करनी है जो वहां पर बसे हैं वो अपनी धरती से एक लिंक, इंटीमेट लिंक मतलब घनिष्ठ, गहरा नाता जोड़ सकें। इट वुड ऑल्सो इनहेंस द मेटीरियल रिसोर्सेज, और वो क्या करेगा? अपने देश को मेटीरियल रिसोर्स के आधार पर भी बढ़ाएगा। मेटीरियल रिसोर्स में सामान संबंधी, मेटीरियल का मतलब क्या होता है? सामान। क्या होता है? सामान, यानी भौगोलिक।
अब किसी के धरती पर आप कब्जा कर लोगे, वहां पर जो रिसोर्सेज होंगे वो भी किसके हो जाएंगे? तुम्हारे हो जाएंगे। एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन, और पावर भी बढ़ जाएगी जर्मन नेशन की। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड्स। इंटेंट का मतलब इरादा होना, इरादा होना, प्लान करना। हिटलर का प्लान था, इरादा था जर्मन की बाउंड्रीज को बढ़ाने का, बाय मूविंग ईस्टवर्ड, यानी ईस्ट की तरफ जाकर। टू कॉन्सेंट्रेट ऑल जर्मन्स ज्योग्राफिकली इन वन प्लेस। टू कॉन्सेंट्रेट, इकट्ठा करना, यानी सारे जर्मन्स को एक जगह पर इकट्ठा कर देना। पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी ऑफ देयर दिस एक्सपेरिमेंटेशन। और पोलैंड इस एक्सपेरिमेंटेशन का, यानी इस प्रयोग का क्या बन गया? लेबोरेटरी। लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला, यानी वो क्या बनी? प्रयोगशाला बन गई। ठीक है, देखो ये जो लाइन आई है ना, ही बिलीव दैट द न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट, कि उसे नई टेरिटरी प्राप्त करनी पड़ेगी सेटलमेंट के लिए। वाइल इनेबलिंग द सेटलर्स ऑन न्यू लैंड्स और रिटेन एन इंटीमेट लिंक विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। देखो दो चीज़ें होती हैं। सपोज करो मेरा जो गांव है वो यहाँ तक सीमित है ना, ये किसी गांव के, और गांव में कौन रहते हैं? लोग रहते हैं। और मुझे इस आदमी को कहाँ पे बसाना है? यहाँ पे। तो उसे बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि वो अपनी मातृभूमि से अलग हो गया, तो उसका लिंक स्थापित नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हो? और हिटलर को बसाने जरूरी है वहाँ पे, तो उसने क्या किया कि अपनी बाउंड्री को यहाँ पे तक बढ़ाना ही पड़ेगा, कब्जा करना पड़ेगा इस पर। तो जब ये पूरा का पूरा, अब ये कहाँ तक हो गया? तो अब इन जैसे आदमियों को इस बात को सोचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हम अपने यहाँ पे हैं। पहले क्या था? पहले डिस्कनेक्शन था, ऐसा लगता था कि दूसरी जगह पे आ गए हैं। लेकिन जब बाउंड्री ही हमारी यहाँ तक हो गई, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया? एक हो गया। तो वो कहता था कि इससे क्या नहीं होगा, इससे जब हम सेटलर्स को बसाएंगे वहाँ पे जाके, तो उन्हें अपनी जो पहचान है, जो लिंक है किससे? मातृभूमि से, उसमें किसी भी तरीके की अड़चन नहीं आएगी। उसका ये था। ठीक है। और मटेरियल रिसोर्स का तो मतलब आप समझ लो, जो भी रिसोर्स है जो सामान से संबंधित है वो, क्योंकि दूसरी धरती पर आप कब्जा करोगे तो उसकी रिसोर्सेज भी आपकी ही हो जाएंगे।